उनकी बड़ी बेटी का। जब हम जाते तो आते हैं। वैसे भाई साहब हैं पीपी राव जी, उनसे उनके यहाँ कभी नहीं आती। नहीं, उनमें उनमें कुछ डिफरेंस भी ऐसा लगता है, जैसे उसकी बेटी है चित्रा की। तो वो बोली कि चित्रा ने कहा कि अब जब मैं बैठना चाहती हूँ, हमने कहा तो उनकी बेटी ने कहा कि हम तो सिर्फ मामा से केसी नारायण को पूजा लेंगे या अपने नाना से डॉक्टर वरदाचार्य से, और किसी को नमस्कार। जब मेडिटेशन की बात करें, हमने कहा ऐसा है, बाबूजी महाराज जब सर्वेश की माँ नहीं रही तो बच्चे बहुत छोटे थे। सर्वेश 2.5 साल का था, माया चाय भी बहुत छोटी थी। उनकी बेटी, उन्होंने कहा, हमसे बोली दीदी आप पापा से कह दीजिए कि हमारी माँ को एक बार आवाज सुनवा दे या हमें। बाबूजी हमारा बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा बेटी उनसे ये कह देना कि वो अब किसी को नहीं जानते, जिस आनंद में वो डूबे हैं उनका कोई रिलेशन अब दुनिया से नहीं है, तो उनको यहाँ लाने का कोई अर्थ नहीं। उनको कुछ नहीं, ऐसे ही अगर आप ये समझें कि डॉक्टर वरदाचार्य का लिबरेट हो गए तो उनके आप पहचानने का कोई टाइम नहीं है, तो आप कितना भी मांगिए। दूसरे जो डिवाइन पर्सनैलिटी आती है बिना उसकी परमिशन के कोई कुछ काम नहीं। लेकिन ये लोग रोकते नहीं। फादर मदर को समझाना चाहिए, वो रोकना चाहिए। हमने कहा कि तुम ये गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे मामा को किसी नारायण को बाबूजी से बहुत कहने पे बाबूजी ने उन्हें परमिशन दी केसी नारायण को बिशप करने। तो तुम ये चाहो कि केसी नारायण से तुम्हें ट्रांसफर मिले, वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाबूजी ने बनाया वही पावर दी। उनकी पावर के अलावा कोई ट्रांसफर दे नहीं सकता। और तुम्हारे जो वो है डॉक्टर वरदाचार्य, उनको भी उनने जब ज्वाइन करा तब उन्हें पावर मिली, बाबूजी ने दी, पहले उसके कोई पावर नहीं। तो ये भ्रम बच्चों को मिटाना चाहिए माता पिता को कि पावर जब से बाबूजी महाराज आए हैं उन्हीं ने प्रिसेप्टर बनाए हैं, और हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं तब वो काम कर सकते हैं। इसे बाबूजी महाराज जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तभी तो कोई काम कर सकता। तो इससे गौतम ने कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत सोचते कि उनसे मिल रहा है। वो अपने शरीर की हमारा मामा है इसी से मिलेगा, उन्हें मिलेगा। ये उनका बनाया प्रिसेप्टर है, वो मिलेगा, एक देगी। मैंने कहा चित्ता तुमने नहीं बताया तो चुप हो गई का, मैं कभी बताया ही नहीं। हमारे यहाँ ये छोटे बच्चे हैं राजू सभी शिखर, तो अभी ट्रेन में आ रहे थे, मैं पूछा आप इतनी बातें कैसे कर रहे थे, वही बंगलौर में सत्संग था, उनके यहाँ था, आपको इतनी बात आती कैसे आती है? हमने कहा हमें बाबूजी ने पढ़ाया है तब हम पढ़ते हैं। तो बाबूजी ने आपको किताब से पढ़ाया? हमने कहा दिल की किताब है तो ये तुम्हारी किताबें ही नहीं, तुम पढ़ो, हम इन्हें नहीं पढ़ते। ये
कि कैसे हमें का पावर देती है, शक्ति देती है, ये जो वर्क देती है, तो वर्क की तरफ देखते कि कैसा कर सकते कैसा, तो कौन करो कैसे करते हैं। अब जैसे तुम्हारी टीचर ने पढ़ाई दिया, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, कि उसको नहीं मतलब, लेकिन हमारे बाबूजी कोई मतलब थे कि तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया। कि आपके बाबूजी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं वो सच है। जब पहले, क्योंकि एक तो ये भी बात है, एट पास उस जमाने की कम से कम 60 वर्ष 70 वर्ष 60 65 वर्ष पहले, वो क्या बोलेगी क्या लिखेगी कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जब आसाम से एक आया कि वो श्री रामचंद्र मिशन के बारे में कोई आर्टिकल अगर देगा हिंदी में तो वो उसे दिखाएंगे। अब बाबूजी महाराज ने सबकी तरफ देखा, तो वहाँ तो डॉक्टरेट पाए हुए भी लोग थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं, हम चुप रहे। तो उन्हें पूछा, कुछ बोला नहीं, चुप रहे। एकदम से बाबूजी बोले, तुम लिखोगी बहुत अच्छा लिखोगी। हाँ बाबूजी हम तो बिल्कुल नहीं पढ़े, हम कहाँ लिखेंगे, आर्टिकल का नाम ही है, हमें वो नहीं आता। बोले नहीं, बस वो दिन ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति अंदर गई, इससे कलम चली तो अब तक चलती जाएगी, कभी नहीं रुकती। तो हमें तो उन्हीं ने पढ़ाया, बोलना सिखाया तो उन्हीं ने, कभी इससे पहले नहीं। वहाँ पे ये मास्टर ईश्वर साहब है ठहरी थे बाबूजी, वहाँ पे एक उदासीन आश्रम है, तो उनके जो हेड था वो था सन्यासी, लेकिन उनको बाबूजी की बात बहुत पसंद है। तो पहले हम लोग जाते थे तब बाबूजी नहीं मिले थे, जब बाबूजी मिले तो हम चिट्ठी देखिए, हमारे बाबूजी महाराज ने चिट्ठी दी, वो हर चिट्ठी सुनने के लिए मिला, इतना अच्छा तो हमने कभी सुना ही नहीं जैसा अच्छा बाबूजी महाराज आपको बताते। उन्होंने भी गीता का वो साल भर में बड़ा भारी फंक्शन करते, इसमें साधु समाज के तमाम पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। तो बोले 20 मिनट बोलने के लिए उन्हें दिए, क्या आप 10 मिनट बोले। भाई हमने कहा बाबूजी महाराज तो हमने तो कभी बोला था, पहले कहाँ बोलते थे, बोले नहीं। तो वो छोटे भैया के प्रिंसिपल थे, वो वहाँ के उस आश्रम के हेड, तो बोले बिटिया बोले। मैंने कहा हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं, हम कैसे बोल कह दे हम बोलेंगे, और गीता हम पढ़े नहीं, गीता का एक श्लोक उच्चारण नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे गीता पे। तो बाबू जी कहती बिटिया गीता जो है तुम ही पढ़ी लो, तुम ही बोलो। हमने कहा गीता बाबू कभी तो आपने पढ़ी, बोले नहीं, गीता में जो उन्होंने उपदेश दिया वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, उनमें बोलोगे तो सब सामने आ जाएगा। चले गए, चले गए। जब जब जैसे उन्होंने नाम बोला तैसे हमें लगा किसी बाबूजी सुन रहे हम बोल रहे, जाने काका बोल रहे, कुछ पता नहीं। और 40 मिनट हो गए, जब उन्होंने डॉक्टर के बैठे तो बताया कि 40 मिनट हुए, लेकिन कोई साधु समाज में सब शांत बैठे। फिर दूसरे दिन बुलाया, एक और लड़की थी, वो इतना सब, फिर हम गए थे। सिखाने पर वही बात है कि जो अंदर चीज है उसे हम दूसरे के सामने व्यक्त कर, कोई बोलना है या कोई स्पीच तो होती है।
సిస్టర్ గారు और చెప్తున్నారు. बाबूजी भी हमारी समझ से दुनिया को बताना चाहते थे कि प्रैक्टिकल चीज, और ये इस टीचर में बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि जब उन्होंने मद्रास में यहाँ पे रखी थी स्पीच 40 में, तो यहाँ का जो जस्टिस था वो उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया फंक्शन का। अच्छा, उसमें हमारा भी नाम, जब घुसने लगे रूम में, उसमें लिखा था हिंदी बोलना मना है। तो बाबूजी बोले पढ़ लो। हमने कहा बाबूजी वाला हमें तो हिंदी आती है, कुछ आती नहीं। तो कहते चलो जी देखा जाएगा फिर अब लोग तो डॉक्टर भट्टाचार्य की तरफ भाग जाएंगे, बाबूजी को कोई वो ही ना करे। फिर बाबूजी बोले बिटिया चलो अपने ही आप बैठ जा चेयर पे। तो ले गए हमें अपने साथ बैठा के डॉक्टर भट्टाचार्य। तो कहा तो उनकी स्पीच जब जैसे कहीं कोई रुकता ही नहीं, ऐसे बोले ठीक था। खड़े पे कोई बाबूजी महाराज कह गया, फिर हमें कोई फिक्र नहीं होती। खड़े पे फिर हमने भक्ति कर दिया। भक्ति में जब बोल के जब डॉक्टर भट्टाचार्य ने करना शुरू करा कि हमने बाबूजी को सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्पीच हमको सुनवाई कि हमने कभी नहीं सुना। तब ऐसा लगा कि जैसे बोल के हम ऊपर से अपने अंदर आए, और जितने लोग थे सब जैसे एकदम से नींद से जग गए। बाबूजी इनका इसको कहते ही स्पीच। तो डॉक्टर भट्टाचार्य बोला आप यही स्पीच हमको बताइए। खैर सच्चे थे वो, मन से सच्चे थे। अब इनको यही है कि हम डॉक्टर भट्टाचार्य की बेटी है, हम उनके बेटे हैं, यही बहुत इगो है। और एक तरह से आप देखिए तो कोई बाबूजी को माने या न माने, देखिए आप हम लोग भी पहले कहाँ इतना समझते थे, लेकिन जब बाबूजी सबको लेने के लिए आए तो सब हमारे। आज नहीं समझ पाएंगे, कल समझेंगे, फिर टाइम आएगा फिर समझेंगे, आना सबको। तो अब हमने बहुत से जैसे मंदिर में ये हमारे यहाँ एक बहू जो है शिखर की, वो जरूर जाते हैं मंदिर में। वो गई, हम लोग बाहर आ रही थी, तो दो फैमिली आ रही थी वहाँ से। तो इतना छोटा बच्चा बोला कि वो मूर्ति बहुत अच्छी है। हमने कहा सुनिए, मतलब वो मूर्ति की डिजाइन वो देख रहा है, उसके वो किसकी मूर्ति है, क्यों हम गए थे इसको कुछ नहीं मालूम, और ऐसे इनके फादर मदर को नहीं मालूम। और सब जानते हैं कि पहले मंदिर बनता है, मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसकी स्थापना होती है, फिर स्थापना में उसका आवाहन होता है कि जिसकी मूर्ति है जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो नहीं पूजने का भी नहीं होता। तो जब आवाहन करते, यही बाबूजी कहते थे बिटिया, मूर्ति को भी बना के जब आवाहन करते हैं कि वो आओ, तो ये आपकी वो है जिसमें सबको फायदा है। तो फिर जो अपने अंदर मौजूद है, जिसको बुलाने की भी जरूरत नहीं, उसको देखने की क्यों नहीं कोशिश करते, उसको ध्यान में क्यों नहीं रखने की कोशिश करते। टाइम हो गया, होने वाला
हाँ लौट जाओगी शाम को 5 से 7 तक के। क्या करो? हैं? मानते जो आता है उसको मानते सब, लेकिन मानने का तो आप बच्चे से कह दो वो भी मानता है कि बाबूजी बहुत बड़े हैं ये हैं। लेकिन उनके बोलने में ऐसा होना चाहिए कि उनको ये लगने लगे कि हमारे। बाबूजी बहुत अच्छा कहते हैं बिटिया, अपनी आदमी अपना ही मूर्ति बनाता है। पहले मंदिर बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, जैसा चाहेगा उसको सजाएगा संवारेगा अपने मन से, और तब उसकी खुद ही पूजा करता है। ये सब मूर्ति जो है ये भगवान ने खुद बनाई है, इसलिए इसमें आह्वान की भी जरूरत नहीं, वो खुद मौजूद है जिसने बनाया है, उससे मिलने की क्रेविंग नहीं करा। वो कहते भी मानव मूर्ति, मतलब मनुष्य मूर्ति है सब। तो जाना बहुत जैसे एक संस्कार बन के रह जाता है। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, शाहजहांपुर में बाबूजी का घर देखने जाएंगे, फतेहगढ़ जाएंगे लाला साहब का स्थान में। तो एक बार ये चारी जी थे, 5-6 जने थे, डॉक्टर वरदाचारी थे, राघवेंद्र वगैरह, सारनाथ सब फतेहगढ़ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि है कि आप भी फतेहगढ़ चल। तो हमने कहा बाबूजी महाराज से पूछ ले। तो हमने कहा बाबूजी महाराज एक संगीत करे फतेहगढ़ चले। तो बाबूजी बोले बिटिया हमारे साथ, हाँ वो तुम चले। हमने कहा तो वो जब चले गए तो बाबूजी ने बड़ा अच्छा कहा कि बिटिया लाला साहब जब ये मालूम है तुम्हें कि लाला साहब इधर मुंह से कहते मजबूर, बाबूजी में मर जाए, तो लोग घर देखने क्यों जाती है। तो यही हमें आजकल भी लगता है, किसी फंक्शन में आए या कुछ है, वो घर देखने जा रहे हैं, बाबूजी को देख के उनके घर को देखने की कौन जरूरत है। अच्छा घर तो थोड़े दिन में वैसा पुताई नहीं होने से थोड़ा डैमेज भी होने लगा, थोड़ा वो भी होने लगा। तो लेकिन एक पुराना वो थॉट जो है वो सबके वही है। जैसे तीर्थ है, वो वहाँ गए, वहाँ भगवान राम ठहरे थे, वहाँ स्नान करा था, वहाँ ये करा था, तो किसी न किसी रूप में अभी मौजूद है यार। अरे मुंह से सब बोलते हैं राम सब जगह राम। बाबूजी महाराज डिवाइन पर्सनैलिटी सब जगह है उनका, बिग हार्ट उनका है, सब उनके ये सब बोलते हैं। लेकिन बोलने में समझ में तब आता है जब आप अपने ध्यान में इतने मगन रहने लगे तो सच्चाई समझ में आएगी, नहीं तो बोलते ही रहेंगे। जब चाची जी के यहाँ से लास्ट में कहा कि अब हम आपके यहाँ आएंगे, तो उसको इसी बारे में उन्होंने कहा कि सब लोग कहते तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन 40 से हम ये मेसी की प्रेसिडेंट के रूप में है, ये सही बात बोली। तो इन्होंने स्पीच में कहा कि बाबूजी अब नहीं है उनसे कुछ। जब इन्होंने कहा तब उसी में खत्म। आप तो कहते थे वो डिवाइन पर्सनैलिटी है, तो बाबूजी के पहले मिलने के आप हम जब घर गए थे
तो आप राम और कृष्ण सबको मान रहे थे, तो क्या वो डिवाइन पर्सनैलिटी पूजने काबिल है? और ये डिवाइन पर्सनैलिटी जो आप खुद मानते थे मनुष्य के उद्धार के लिए आई, उसको आप कहते हैं वो है ही नहीं, अब जो मिलेगा हम ही से मिलेगा। वो कहती अब हम नहीं आए। तो प्रेसिडेंट है, उनकी रेस्पेक्ट वो सब वही करो। और एक ये भी हमें आशा है, आज चाहे जैसे उनके फंक्शन में लोग 40,000 इकट्ठे होते हैं, ये सब होते हैं, पर ये हमें मालूम है कि चारी जी की आंख बंद होते ही कोई वहां ऐसा नहीं है जिसके प्रति लोगों में श्रद्धा हो, सबके सब फिर बाबू जी के चल रहे हैं। तो मतलब इतनी कहते ही तो आ ही जाएगी, इतना तो फायदा हो ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ आते तो हमने कहा अभी तो वहां गए फंक्शन में, अब यहाँ आएंगे। और कोई कहेंगे वहां मन नहीं लगा पूजा में, ये नहीं लगा, लेकिन हम यही करते हैं, क्या तो आप जाओ, लेकिन किसी की बुराई नहीं करते। वहां मन नहीं लगा तो आप क्यों जाते हो? क्यों बोले? जहां मन लगे वहां जाइए, जहां मन नहीं लगे वहां जाइए, लेकिन बुरा मत कहिए उसे, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी है। आज हम सब मिलके कहेंगे तो श्री रामचंद्र मिशन ज्वाइन कौन करेगा? देखिए वो अथॉरिटी है इस वक्त, बाबूजी महाराज ने उनको करके बनाया है, तो उनके से बहुत मदद है। कई लोग उसी के फंक्शन में ज्यादा आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी टाइम आएगा जब वो सब पलट जाएंगे, सब फिर से बाबूजी महाराज के उसमें आएंगे। उससे बुरा किसी को कहना नहीं चाहिए, कोई बुरा नहीं है, समय और समझदारी की कमी है। और समय बाबूजी का ऐसा जानते, इनकी जो फैमिली है वो वहाँ रहती है लखीमपुर में, और ये यहाँ रहती है। तो आप इनको मना नहीं कर सकती फैमिली के साथ। आप महाराज ने कहा कि हर महीने में 2 बार मैं इनको भेजता हूँ, फैमिली के लिए जो चीज जरूरत है उसको करता हूँ। और जब मास्टर ईश्वर साहब को साउथ में आते थे अपना मिशन के उसके लिए, तो उनके परिवार वाले को तो इसका पे कम था, तो 1-1.5 महीने रहती थी, तो पूरा उनके परिवार के खाने पीने सबका इंतजाम करके करना।